इनका यूज था पानी की सप्लाई के लिए और म्यूजिक के लिए। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसको पानी की सप्लाई के लिए यूज किया जाता था। यहाँ जितने भी फुहारे बने हुए उनके अंदर पानी आता था। और ये बिल्डिंग जब स्टार्ट की जाती थी जब म्यूजिक के लिए उन्होंने रखा गया था नगाड़ा। तो सामने वाली आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे नगाड़ा घर कहते हैं। वहाँ से नगाड़ा बजेंगे और यहाँ से पानी स्टार्ट होगा तो म्यूजिकल फाउंटेन चलेगा। और दूसरी चीज नॉर्मल टाइम में यानी कि नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल वाटर का यूज करते थे। अब जब कोई चीफ गेस्ट आता था यानी कि रॉयल पीपल आता था उसके लिए रोज वाटर का यूज करते थे चारों तरफ फ्रेग्रेंस के लिए। और ये दोनों बिल्डिंग सेम बनाई गई है। ऐसे ही ताजमहल जो सामने बना हुआ है व्हाइट कलर का, वो ताजमहल भी हम देखेंगे चारों साइड ताजमहल इसी तरीके का नजर आएगा जो आप सामने देख रहे हैं। तो ताजमहल हम जो देख रहे हैं जो सामने नजर आ रहा है इसका राइट लेफ्ट ताजमहल को चारों तरफ से देखेंगे ताजमहल पूरा सेम बना हुआ है। ये पूरा ताजमहल व्हाइट मार्बल का बनाया गया है। ये व्हाइट मार्बल अपने इंडिया का ही है जिसे बोलते हैं मकराना मार्बल, राजस्थान के अंदर मिलता है। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर वहां से इस पत्थर को लेकर आए थे। हम जो ताजमहल देख रहे हैं इसकी जो हाइट है बॉटम से लेकर टॉप तक 243 फीट। अपने इंडिया के अंदर में सबसे बड़ा टावर मालूम कौन सा है? कुतुब मीनार। सबसे बड़ा टावर मतलब मीनार, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा टावर है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार से भी ताजमहल 5 फुट बड़ा है। यस, ये किसी को नहीं मालूम होगा इस चीज के बारे में। लोग कुतुब मीनार को बड़ा बोलते हैं, ठीक है। ताजमहल 5 फुट बड़ा है। ताजमहल के टॉप पे आप देखेंगे कलश और चांद। कलश हिंदू सिंबल होता है, चांद मुस्लिम सिंबल होता है। दोनों के प्यार के लिए, दोनों को मिलाने के लिए शाहजहां ने वहाँ पे दोनों को सिंबल यूज किया गया है। बट ये पहले मेटल अभी आप जो देख रहे हैं ये ब्रास का है और पहले सोने का था। अब ये सोना कौन ले गया? तो सोना चुराया गया ब्रिटिश लोगों ने और जिसका वेट था 500 kg। 500 किलो सोना अंग्रेज श्री इसी ताजमहल के अंदर से चुरा के ले गए थे। आपको देखने में वो लगेगा ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 फुट का, बट एक्चुअली उसकी हाइट 30 फुट की है। 30 फुट है। हाँ, इसको ये जो दिख रहा है सामने। हाँ। ऐसे तो आप चढ़ नहीं पाओगे। एक आइडिया के लिए आपको देता हूँ, ताजमहल के ऊपर हम जैसे ही लोग घूम रहे हैं, हमारी जैसे लंबाई के 5 से 6 फुट के लोग घूम रहे हैं तो कितने छोटे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं वो इतने से नजर आएंगे। उनकी हाइट लीजिए, उनकी हाइट से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरा मेडल 30 फुट का है और ताजमहल का हाइट है 243 फीट। ताजमहल के हर एक साइड में एक मीनार बनाई गई है। मीनार को हम सामने से देखते हैं सीधी नजर आती है, बट एक्चुअल में ताजमहल की हर एक मीनार टेढ़ी बनी हुई है। और वो जो टेढ़ी बनी हुई है वो ताजमहल के अंदर की तरफ टेढ़ी नहीं है, इनका बैलेंस बाहर की तरफ है। वो इसलिए क्योंकि ताजमहल को लकड़ी के ऊपर बनाया गया है। जो लकड़ियां हैं, लकड़ियों के ऊपर क्यों बनाया गया है तो इसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आगरा में अगर कभी भूकंप आए तो भूकंप से बचाने के लिए ताजमहल को लकड़ी के ऊपर बनाया गया है। और लकड़ी जो इस्तेमाल की गई है उसकी खास क्वालिटी ये है, जितना उस लकड़ी को पानी मिलता है लकड़ी स्ट्रांग होती है। तो ताजमहल कहाँ बनाया गया है? नहर के अंदर, यमुना नदी के पास में ताजमहल बनाया गया। नदी के पास में यमुना नदी। इस ताजमहल के पीछे यमुना नदी है और इस ताजमहल के नीचे 84 कुएं हैं जो कि यमुना से रिचार्ज होते हैं, लकड़ियों को मदद करते हैं स्ट्रॉन्ग करने में। लकड़ियां स्ट्रॉन्ग होती हैं और स्ट्रॉन्ग होने के बाद लकड़ियां इस ताजमहल को संभालती हैं। क्योंकि जब आगरा में भूकंप आता है तो उस टाइम पे ताजमहल की लकड़ियां यानी कि पूरा ताजमहल हल्का जम करता है बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन। ताजमहल उस टाइम पे हल्का हल्का जम करता है। अगर जम टाइम में ताजमहल की मीनार टूट जाए तो मीनार टूटने के बाद ताजमहल के ऊपर ना गिरे, बाहर गिरे, इसलिए ताजमहल की हर एक मीनार को तिरछा बनकर बनाया गया, ठीक है। इसके साथ साथ और भी एक बैलेंस दिया हुआ है। तो सामने जो रेड बिल्डिंग देख रहे हैं, यस सर, वो ताजमहल का जमात खाना है, मेहमान घर, गेस्ट हाउस। ऐसा ही सेम बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है अपोजिट साइड में। यहाँ जो बिल्डिंग है वो मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। फ्राइडे स्पेशल डे होता है ना। तो फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है पर नमाज के लिए स्पेशल ओपन होता है। तो यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। और जिस तरीके से मस्जिद वहाँ पे बनाई गई है ऐसा ही दूसरी बिल्डिंग यहाँ बनाया गया है, इसलिए कि ताजमहल के बैलेंस को, ताजमहल की सिमेट्री को मेंटेन कर सके। ताजमहल के बैलेंस को इस तरीके से इस बिल्डिंग को यूज करते हैं। वैसे तो कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, वैसे इसको कोई यूज नहीं, तो सिमेट्रिकल बैलेंस के लिए इसे तैयार किया गया है। तो ये जो ताजमहल आप जो देख रहे हैं इसकी शुरुआत मुमताज के मरने के बाद हुई। मुमताज की डेथ 14वें बच्चे के जन्म के बाद हुई। पहले हो जाते थे, ताज्जुब वाली बात नहीं है। मेरे दादा के 8 थे, ठीक है ना। कितने बच्चे के बाद? 14 बच्चे के बाद। 14वें बच्चे के, 14वें बच्चे के बाद मुमताज की डेथ हुई। और मुमताज की मृत्यु यहाँ आगरा में नहीं, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर एमपी के अंदर में हुई। तो एमपी के अंदर में जो प्लेस है जिसका नाम है बुरहानपुर में, वहाँ मुमताज ने बच्चे को जन्म दिया। एक लड़की हुई जिसका नाम था रोशनारा
उसके बाद मुमताज़ की डेथ हुई, तो मुमताज़ की पहली कब्र एमपी में बनाई गई। उसके 6 महीने बाद उनकी बॉडी को वहाँ से निकाल के लेकर आए और फिर फाइनली वहाँ दफनाया गया। उसके बाद ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ। तो आपका जो ताजमहल है ये स्टार्ट हुआ सन 1631 में। 20,000 लोगों ने इस ताजमहल के अंदर में कंटिन्यू काम किया। 17 साल उस बिल्डिंग को बनाने में लगे, पूरा 5 साल इस पूरे रेड कलर की बिल्डिंग को बनाने में लगे, टोटल 22 साल इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में लगे। तो 1653 में ताजमहल बनके तैयार हुआ। अभी जिस जगह पे आप लोग खड़े हुए हैं तो यहाँ बहुत सारे गार्डन हैं, इनको हम काउंट करते हैं। सामने एक, दूसरा ये, ऐसे ही 2 आपके पीछे बनाएंगे। कितने हुए? 4 और 4 इस साइड में हो गए। कितने हुए? 8 उस साइड में हो गए। कितने हुए? 16। इन दोनों के बीच में है फौरे, ताजमहल से लेके मेन गेट तक 53 फौरे। 16 गार्डन हुए और 53 फौरे हुए, यानी कि 1653 में ताजमहल बनके तैयार हुआ। ओके चलिए आइए आप लोग। ताज संग्रहालय, ताज म्यूजियम में हम लोग अब प्रवेश करने जा रहे हैं। बारिश ने हम सब की खुशियों को छीन ली है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए बारिश को भी हम लोग कुछ अहमियत नहीं दे रहे हैं, भीगते हुए भी जा रहे हैं। देखिए हमारी एंट्री खास और ताजमहल के करीब होते जा रहे हैं। अभी हमारे अंग्रेज खा गए, बच्चे कुछ हिस्ट्री पता नहीं कहाँ चली गई है, नेता लोग चबा गए। सर अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? किस साइड चलेंगे। ओके सर, कौन सा दरवाज़ा कहते हैं सर? कौन सा दरवाज़ा है? ये मस्जिद है। अच्छा हाँ खाली जो कमरे हैं